आगरा में निजी विद्यालयों की मनमानी और शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ टीम पापा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संस्था के मनोज शर्मा ने कहा कि शिक्षा अधिनियम के नियमों को नजरअंदाज कर स्कूलों में दाखिले रोके जा रहे हैं और अभिभावकों से जबरन कॉपी किताबों की खरीदारी करवाई जा रही है। टीम पापा ने चेतावनी दी कि अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावकों के साथ आंदोलन करेंगे। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स के संस्थापक एवं संरक्षक व संस्था के प्रवीण सक्सेना के साथ संस्था से मदद मांगने आए। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में लॉटरी के तहत आवंटित लाभार्थी अभिभावकों के साथ तत्काल दाखिला कराने व निजी विद्यालयों की निरंकुशता पर लगाम लगाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी मलप्पा बंगारी के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि टीम पापा ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने, शिक्षा के अधिकार के 100% दाखिले करवाए जाने, कमीशनखोरी के तहत कॉपी किताबें, जूते, मोजे परिधान की निश्चित दुकान से खरीद के लिए मजबूर करने पर रोक लगाने के लिए 16 जनवरी को ज्ञापन दिया था, किंतु ज्ञापन पर निजी विद्यालयों को मात्र एक नोटिस भेज खानापूर्ति की गई। नया सत्र शुरू होते ही निजी विद्यालयों ने अपनी आर्थिक पूर्ति के लिए षड्यंत्र के तहत अपनी निश्चित की हुई दुकान से ही किताबें परिधान खरीद के लिए विवश कर दिया। संस्थान ने पुनः एक ज्ञापन 1 अप्रैल को दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया था कि मनमानी करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जांच टीम का गठन भी किया गया था। अप्रैल मई के साथ आधा जून का महीना भी खत्म होने वाला है, पर किसी भी विद्यालय पर कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी ने आदेश दिया था सभी किताब विक्रेता बिल देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। विद्यालयों ने जानबूझकर ऐसे पाठ्यक्रम का चुनाव किया जो सिर्फ उनकी ही निश्चित की हुई दुकान पर ही मिल सकता है। अभिभावक संस्थाओं की आवाज उठाने के अलावा सम्मानित मीडिया ने इस अभिभावक शोषण की खबरों को लगातार छापा व दिखाया। हर कोई जानता था निजी विद्यालय सरासर उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 2018 का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार शिक्षा विभाग को कुछ नजर नहीं आया। निजी विद्यालय अपने षड्यंत्र के तहत लूटते व लुटवाते रहे। विभागीय लगाम अदृश्य नजर आई। संस्था जिलाधिकारी से एक बार पुनः ज्ञापन की माफरत अनुरोध करती है कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के दाखिले जो विद्यालय नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन के बड़े अधिकारी के निर्देशन में जांच करवाई जाए। किन किन निजी विद्यालयों ने सरकार के आदेशों उल्लंघन किया, उन पर नियम अनुसार दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। ना जिला शिक्षा अधिकारी जी के यहाँ से कोई कार्रवाई हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी जी के ऑफिस में मैं अपने भांजे के लिए फिर दोबारा एप्लीकेशन दे के आया, लेकिन वहाँ से कोई उस एप्लीकेशन पे साइन करने को तैयार नहीं है कि नहीं साहब गायत्री पब्लिक स्कूल के तहत हम कोई साइन नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्या डर बैठा हुआ है या क्या चीज़ बैठी हुई है कि गायत्री पब्लिक के स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता है। गायत्री पब्लिक स्कूल के अंदर जो शर्मा जी करती जो है वहाँ पर राजीव शर्मा जी, उनसे बात करने जाते हैं हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो वो उठ खड़े हुए भागते हैं। हमारी बात सुनते ही वो उठ खड़े हो जाते हैं कि मुझे बहुत काम है, ठीक है ना, मुझे बहुत काम है, वो सीधे चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते। प्रिंसिपल मैडम जो है वहाँ पे मैं उनसे भी मिल चुका हूँ। प्रिंसिपल मैडम जी ने मुझे आश्वासन दिया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब उन्होंने भी मुझसे बोल दिया है कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे, आपसे जो होता है वो करिए। ये राजीव शर्मा जी के बोल हैं जो वहाँ पे कार्य करते हैं। किस कारण से ये रुके हुए हैं, कौन इसके अंदर इनको रुके हुए हैं? क्या बीएसए की कलम में ताकत नहीं है? क्या उनके ऊपर अधिकारी नहीं है? क्या उन पर कोई जवाब लेने वाला नहीं है कि ये जो बच्चे धूप में आज खड़े हुए थे ये इनको रोका जा सके, इनके दाखिले लिए जा सके? ये छोटी सी लिस्ट है, ये छोटी सी लिस्ट है। बच्चों को लेके कुछ कहा माननीय अधिकारी महोदय का कहना था कि बच्चों को साथ में नहीं लाना चाहिए था, तो उनका समय है। तो हमारा कहना ये है कि बच्चों को समय हम लाना हमारा काम नहीं है, हम बच्चों को लेकर के नहीं आए। ये संस्था के पास में अपनी डिमांड रखने के लिए आए हैं। जब शिक्षा विभाग और विद्यालय के चक्कर काट काट के थक गए हैं तब इन्होंने हमसे सहायता मांगी है। अगर ये अपने बच्चों को साथ लेकर के आ रहे हैं तो बुरा कुछ नहीं है, ये छोड़ के भी नहीं आ सकते। छोड़ के कैसे आएंगे? अपने बच्चों को छोड़ कर घर नहीं आया जा सकता, अकेले नहीं छोड़ सकते। ये लेकर के आए, साथ में खड़े हो गए, इसमें कोई बुराई की वाली बात नहीं है। और अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो जब ये लोग आंदोलन पर बैठेंगे तो बच्चों को घर थोड़ा छोड़ के आएंगे। अगर माता पिता में से दोनों को जेल जाना पड़ेगा तो बच्चे को भी जाना पड़ता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, मजबूरी है, ये तो सिस्टम छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमें उम्मीद है कि काम होगा, अन्यथा 7 दिन बाद आंदोलन।